में जो अब अरविंद केजरीवाल जी जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली का, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो जैसा कि आपने देखा कि जो सुनीता केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी, उन्होंने उनकी चेयर पे बैठ करके दोस्तों जो बयान जारी किए और जो जो पत्र जारी किया लोगों के साथ में, जो स्पीच दे रही है, उसको देख करके लगता है कि एक पार्टी जो कि वंशवाद के खिलाफ थी, वहां पर ही दोस्तों उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर होने जा रहे हैं वो सुनीता केजरीवाल हो सकती है। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बन के पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, यहाँ पर मैं राघव चड्ढा से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर आप किसको कृष्ण बोल रहे हैं, आप किसको दुर्योधन बोल रहे हैं और आप किसको अर्जुन बोल रहे हैं? आपको खुद को क्लैरिटी है कि आप इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी पार्टी जो एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के अन्ना हजारे जी के साथ में शुरू हुई, कहीं ना कहीं पार्टी को हाईजेक कर लिया गया और भ्रष्टाचार के विरोध में आए हुए लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। दोस्तों, निर्णय आपको करना है, निर्णय हमको करना है, निर्णय भारत की जनता को करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि, और साथ ही साथ में एक कोइंसिडेंस भी है कि चुनाव आ रहे हैं हमारे सर पर और इसी समय में इस तरीके की फाइंडिंग्स किसी एक पार्टी के नेताओं द्वारा जो है दोस्तों दिखाई जा रही है। सही है या गलत है, इसका निर्णय तो दोस्तों कोर्ट करेगी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात के बारे में सचेत होना पड़ेगा कि जो हमारे देश में बैठे हुए जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं, ढूंढ ढूंढ कर तथ्य लेकर के आते हैं आपके सामने, बताने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान में जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। और कुछ लोग दोस्तों बाहर से इस तरीके के वीडियो बनाते हैं। तो ये शानदार वीडियो एडिटिंग करना, शब्दों को मैनिपुलेट करना, डाटा को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना और इस तरीके से बताना, ये हमारे संविधान के लिए, और हाँ दोस्तों, ये लोग ये भी बोलते हैं साथ ही साथ में कि संविधान खतरे में। क्या भारत का संविधान खतरे में है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत में इतनी डिक्टेटरशिप है कि हम लोग कोई काम डिसीजन नहीं ले पाते? दोस्तों, आप जरा सोच करके देखिए, अगर इतना तानाशाही होती, इतनी डिक्टेटरशिप होती, तो क्या ये इस तरीके की वीडियो दोस्तों बना पाते और पोस्ट कर पाते? दोस्तों, भारत का गणतंत्र या भारत का जो संविधान है आपको इस बात की छूट देता है कि आप अपना जो पक्ष है, अपना जो मत है, जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, कि वो आप रख सकते हैं। लेकिन उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता कि आप जो आरोप नहीं है या जो प्रत्यारोप नहीं है, जो या जो काम नहीं हुआ है, उसको मैनिपुलेट करके बताएं। तो दोस्तों, इस तरीके का ब्रेन वॉश जो हो रहा है, जिसके बारे में हम सब लोगों को सचेत रहना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद में डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, सोच कर समझ कर निर्णय कर बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत की जितनी भी जनता है दोस्तों, जो है, जो खासकर जो दिल्ली की जो जनता है, उनसे यही अपील है कि ये समय बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा किस्सा है बहुत ज्यादा रोमांच या बहुत ज्यादा इस तरीके के सिनेरियो में फंसा हुआ है कि आप देखना होगा कि अगले पल क्या होता है। ईडी को अगर आप सहयोग करते, अरविंद केजरीवाल जी अगर सहयोग करते, तो हो सकता है ये 4 दिन का जो उनको एक्सटेंशन दिया है ईडी ने कि हमको और रिमांड के लिए समय चाहिए, वो शायद नहीं होता। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि आपने कोऑपरेट नहीं किया, आपने जो जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए थी वो शेयर नहीं करी। और साथ ही साथ जब आपसे सवाल पूछे गए तो आपने सरकार से या जो ईडी के जो जितने भी ऑफिसर्स थे उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? अगर मान लीजिए जज ने आपसे सवाल पूछे हैं या वकील ने आपसे सवाल पूछे हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपसे क्वेश्चन करती हैं, तो आपको उसका उत्तर देना चाहिए अगर आप वास्तव में कोऑपरेट करना चाहते हैं तो।
अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब ये दाल में काला क्या है, कितना है, किस तरीके से है? शराब घोटाला 100 करोड़ का है, 100 करोड़ से ज्यादा का है, कम का है? ये जो 100 करोड़ रुपए है, इसका गुजरात में इसका जो उपयोग किया गया या गोवा में उपयोग किया गया या बाकी जगह से इसका क्या कनेक्शन है दोस्तों, इस सब चीजों का खुलासा होना बाकी है। मेरा नाम है पंकज शर्मा, और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये विचार समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।